अखिलेश। हाँ सर। ओ भाई अखिलेश यार, एक काम कर, एक कप चाय पिला दे, सुबह से नींद आ रही है और सुस्ती छाई पड़ी है। ठीक है। ठीक है चाय है, फिर वीडियो बनाना। ठीक है ठीक सर। है, चलो। तो चाय आ चुकी है और टॉपिक शुरू होने जा रहा है। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है चाय या कॉफ़ी, कौन सी है ज़्यादा अच्छी और क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। जी हाँ, यही है। एक बार पी के देख लूँ। वाह जनाब वाह, ताज नहीं है बाग बकरी है। चलो मिलता हूँ, आ रहा हूँ। हाय, केम छो, मजा में छो। आ गया आपका अपना जोक से डॉक्टर नवनीत खारा। और आज का टॉपिक जैसे कि आपको बताया मैंने, चाय से रिलेटेड है। और चाय से रिलेटेड टॉपिक ये है कि हमारे यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पी जाती है वो है चाय कॉफ़ी। और बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि चाय कॉफ़ी के फ़ायदे क्या हैं, कितनी चाय पीनी चाहिए, चाय में होता क्या है। तो आज बहुत सारी बात करेंगे और चाय पे चर्चा हमारे पीएम भी करते हैं। तो सीएम कैसे रह जाए सीएम नहीं, सॉरी, डॉक्टर नवनीत काला कैसे रह जाए। चाय और कॉफ़ी दोनों में ही कैफ़ीन होती है और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। कैफ़ीन एक केमिकल होता है जो चाय में भी होता है और कॉफ़ी में भी होता है। कॉफ़ी में थोड़ा ज़्यादा कैफ़ीन होती है चाय से, ऑलमोस्ट आप कह लो कि 2 से 3 गुना ज़्यादा कैफ़ीन होती है चाय से। लेकिन जो कॉफ़ी होती है वो आपको इंस्टेंट बूस्ट देती है एकदम से। जैसे आप सो रहे हो और आपको उठा नहीं जा रहा, तो आपको कॉफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी चाय से ठीक है। तो इंस्टेंट बूस्ट जो एकदम से मिलता है वो कॉफ़ी से मिलता है। और चाय क्या होती है? चाय में एक और केमिकल होता है जिसको बोलते हैं एल थियानिन। एल थियानिन एक ऐसा केमिकल है जो कैफीन के साथ मिलके आपको लंबे समय तक ऊर्जा देता है, सस्टेन। ठीक है, आपको ज़्यादा लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है, लेकिन धीरे धीरे। तो ये एक केमिकल होता है चाय में जिसकी वजह से कैफीन के साथ मिलके आपको लंबे समय तक एनर्जी मिल सकती है। लेकिन अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो कॉफ़ी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह भी है कि हर किसी को चाय सूट करती है, किसी को कॉफ़ी सूट नहीं करती। सबकी बॉडी अलग अलग होती है। कई लोग कॉफ़ी से बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो कॉफ़ी पी नहीं सकते। जैसे मैं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ कॉफ़ी का। कि इवन मैं कॉफ़ी की स्मेल से भी मुझे कुछ होने लगता है। तो मैं अगर कॉफ़ी का एक घूंट भी पी लूँ तो मुझे हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो मैं कॉफ़ी से एलर्जिक तो नहीं हूँ, सेंसिटिव हूँ। लेकिन चाय से ऐसा नहीं होता, क्योंकि चाय में कैफीन कम होती है। कितनी होती है कैफीन एक कप चाय या एक कप कॉफ़ी में? करीब अगर आप मान के चले कि 200 ml का एक कप अगर कॉफ़ी का है, उसमें करीब 95 क्या बोलते हैं उसको मिलीग्राम कोई अड़ी है, चाय पी लूँ फिर बात करता हूँ। वाह, एक कप कॉफ़ी में अगर आपको बात करें तो 95 मिलीग्राम कैफीन होती है और चाय में होती है 47 मिलीग्राम, आधी होती है मतलब। और एक दिन में आप कितनी चाय कॉफ़ी पी सकते हो? एक दिन में आप मैक्सिमम 4 कॉफ़ी तक, आप 4 या 5 मैक्सिमम कॉफ़ी पी सकते हो, अगर आपको सूट करती है तो। मेरे ऐसा इंसान तो एक कॉफ़ी नहीं पी सकता। मैं चाय पीता हूँ, कितनी पीता हूँ मैं? दिन में पीता हूँ 2 से 3, कभी 2 कभी 3, कभी 2 कभी 3, और इतनी ही पीनी चाहिए, मैं सच बताऊँ। लेकिन अब ये बताऊंगा कि आपको आखिर चाय कॉफ़ी के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है। और चाय जो होती है, अगर आप मॉडरेशन में चाय कॉफ़ी अगर आप मॉडरेशन में पियो, मतलब बहुत ज़्यादा ना पियो, तो क्योंकि साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा पीने के। मैंने बता दिया कि एक दिन में कितनी चाय कॉफ़ी आप पी सकते हो। चाय मैं वैसे रिकमेंड करता हूं कि आप मैक्सिमम, मैं 2 से 3 कप पीता हूं, वैसे आप 4 से 5 कप चाय पी सकते हो दिन में, और इतना ही आप कॉफ़ी पी सकते हो। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है। कईयों के लिए 2 चाय भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, कईयों के लिए 4 चाय से भी कुछ नहीं होता। ऐसी कॉफ़ी का हाल है। अपनी बॉडी को देखें कि वो कैसे बिहेव करती है। और ये भी बताऊँगा कि ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से क्या प्रॉब्लम होती है, और आपको कैसे पता चलेगा कि ये चाय के साइड इफ़ेक्ट मुझे हो रहे हैं ज़्यादा पीने से। ठीक है, पहली चीज़ फ़ायदे बताता हूँ। चाय कॉफ़ी पीने के फ़ायदे हैं कि एक तो शुगर होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को चाय बढ़ा देती है, नंबर 1। नंबर 2, डिमेंशिया, याददाश्त,
पार्किंसन, जो ब्रेन से रिलेटेड न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज होती हैं, जहाँ सेल्स वीक हो जाती हैं, उनमें भी चाय फ़ायदा और कॉफ़ी फ़ायदा करती है। तो मतलब ये बीमारी होने के मतलब मैं बूढ़ा थोड़ा जल्दी नहीं होऊंगा याददाश्त मुझे वैसे कुछ नहीं रहता। तीसरा, कुछ कैंसर देखे गए हैं जैसे कोलन का कैंसर, जहाँ पे कॉफ़ी का एक असर देखा गया कि ये उसके कैंसर को कम करता है। कुछ हार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट भी तो होते हैं, तो हार्ट के लिए भी अच्छी मानी जाती है चाय, अगर आप मॉडरेशन में लें। अब मॉडरेशन किसको बोलते हैं मैंने बता तो दिया, लेकिन हर एक का मैं फिर वही बोलूँगा, हर एक की बॉडी अलग अलग है भाई, हर एक की बॉडी अलग अलग है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं चाय कॉफ़ी के कि शुगर और हार्ट प्रॉब्लम और ब्रेन की प्रॉब्लम, इनसे आपको और एनर्जी तो मिलती है, अलर्टनेस तो मिलती है। अब आप एग्ज़ाम है आपका, सुबह अगर एक कप चाय पी लो तो इंसान ताज़ा हो जाता है, उसको थोड़ी सी अलर्टनेस आ जाती है, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा भी हो सकता है। इसी तरह का ये एक तरह का CNS स्टिमुलेंट है, तो स्टिमुलेंट मेडिसिन भी आती हैं, हम मोडेनाफिल है, इस तरह के और भी स्टिमुलेंट होते हैं, लेकिन वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। हालांकि कुछ बच्चे, यंग जनरेशन लेती हैं कि एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते, तो दवाई कुछ बच्चे को पता होती है, मेडिकल, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स को, तो वो ले लेते हैं, लेकिन मैं आज ऐसी चीज़ कुछ नहीं बताऊँगा। कॉफ़ी, मैंने बोला कि कॉफ़ी के ऊपर भी बड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, कॉफ़ी कैसी है, कि टाइप ऑफ कैफीन, सॉरी, कि चाय किस तरह की है, उसको बनाया किस तरह से गया है, कुछ लोग कितना उबालते हैं, किस तरह से, तो बड़े सारी चीज़ें इस पर भी डिपेंड करती हैं चाय बनाने के और कॉफ़ी बनाने के तरीके पे। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, ब्लैक टी जिसमें दूध नहीं होता, उसमें 40 mg कैफीन होती है, ग्रीन टी में भी 29 mg कैफीन होती है, दोनों में होता है। ठीक है, तो साइड इफेक्ट क्या होते हैं, अगर आप जरूरत से ज़्यादा चाय कॉफ़ी पियोगे तो साइड इफेक्ट क्या होंगे, बेसिकली जो आपके सिस्टम को ज़्यादा स्टिमुलेट कर देगा। ये पहले मैं तो पी लूँ, अदरक वाली है। ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से आपका सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा, आपका बीपी बढ़ सकता है, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, जिनकी हार्ट बीट पहले से ही फास्ट रहती है तो उनको तो अवॉइड करने चाहिए। और नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, गैस हो सकती है, नींद की प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्योंकि जब ज़्यादा ब्रेन वर्क करना शुरू कर देगा, ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा, तो नींद की प्रॉब्लम आएंगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी चाय पीनी है ना, शाम के 5-6 बजे से पहले पहले पी लिया करो, बहुत लेट पियोगे फिर नींद गायब। ठीक है, और बहुत सारे एक्सट्रीम कंडीशन में देखा गया है कई बार कि एपिलेप्सी वगैरह भी हो सकती है, मिर्गी का दौरा पर, लेकिन बहुत रेयर है, इसलिए मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि मेन ये दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस यही है चाय कॉफ़ी में कि कॉफ़ी में ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, कैफीन ज़्यादा होती है, लेकिन चाय में एल जो एक आपको मैंने बताया था, एल थ्यानिन नाम का एक केमिकल होता है जो कैफीन के साथ मिलके आपको ज़्यादा एनर्जी देता है, लंबे समय तक एनर्जी देता है, लंबे समय तक ऊर्जा देता है। तो जहाँ इंस्टेंट असर चाहिए, तुरंत थोड़े टाइम के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए, तो कॉफ़ी पी लो। अगर लंबे समय तक 4-5-7 घंटे तक एनर्जी चाहिए तो चाय पी लो। और अगर दोनों सूट ना करें तो भाई फिर दिक्कत है, फिर मत पियो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा, किसी नवनीत काला ने नहीं कहा कि आपको चाय पीनी है। डॉक्टर नवनीत काला ने बोला चाय पीनी बहुत अच्छी है तो मैं तो पीऊँगा ही पीऊँगा। अब तेरे अल्सर पहले ही बना हुआ भाई, तो तुम्हें नहीं पीनी है। तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट रहती है तो तुम्हें नहीं पीनी है। तुम्हारा बीपी हाई रहता है तो आपको कम पीनी है। तो 1 या 2 चाय तो कोई भी पी सकता है, लेकिन वो मैं बोला ना, ये सब आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपको चाय कॉफ़ी सूट करती है या नहीं करती है। तो मैंने आपको सारे इनके वो भी बता दिए कि इसमें कितनी चाय कॉफ़ी होती है। तो कॉफ़ी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, चाय थोड़ा लाइट होती है, एक आम भाषा में बोलूँ तो। ठीक है, तो अपनी बॉडी को देखें कि आपको सूट करती है या नहीं करती है। फ़ायदे मैंने बता दिए, हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है, ब्रेन के लिए फ़ायदेमंद है, अलर्टनेस देती है, कुछ कैंसर से भी रोकती है, शुगर को भी थोड़ा सा नलीफाई करती है, मतलब शुगर होने के चांसेस भी थोड़े से कम होते हैं। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाते हैं कि जिसने चाय पी ली उसको शुगर होगी नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मैं इसी तरह से चाय पे चर्चा करता रहूँगा, चाय बनाता रहूँगा, पीता रहूँगा। पहले भी वीडियो बनाया था मैंने, चाय घर पर बनाई थी, अगले जन्म में चाय बनाऊँगा। चाय बना के भाई साहब लोग करोड़पति हुए पड़े हैं। आपको लगता है ये चाय बनाने वाले सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं। चलो, तो ये था आज का टॉपिक और मिलता हूँ फिर मैं अगले टॉपिक पे। अगर अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बस इतना ही बोलूँगा, इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और चलता हूँ। और शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए तेरी मम्मी ने मुझे चाय पे बुलाया है। ये गाना था राजेश खन्ना जी का, तो ये गा के फिर चलता हूँ। मेरे एक ही गाना आता चाय पे, आप भी बता देना कोई गाने और हो तो। ठीक है, शायद
शायद तेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। ना 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 ना, पंछी अकेला देख तुझे जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुला। आप भी मुझे चाय पे बुला सकते हैं, मैं भी आपके घर आके एक व्लॉगिंग का वीडियो बना सकता हूँ। चाय पे बुलाइएगा, लंच पे बुलाइएगा, डिनर पे बुलाइएगा, लेकिन बुलाइएगा ज़रूर, क्योंकि आपके पास मौका है मेरे चैनल पे आने का। सही बता रहा हूँ, अब ये नया धंधा शुरू करने वाला हूँ मैं, लोगों के घरों में जाके खाना भी खाऊंगा और वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आप में कोई इच्छा है मेरे साथ वीडियो बनाने की, आप भी चाहते हैं दिल्ली 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 बोलना, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपके घर आऊँगा अपनी टीम के साथ। तो छोटी मोटी 2-3 बंदे साथ में हैं, ज़्यादा नहीं लाऊंगा, तो आप कहोगे यार पूरा मोहल्ला ही उठा लाएं। कोशिश करूँगा अकेला ही आऊँ। बाय।